अभी आप लोगों ने एचएससी बोर्ड्स दिया अपना 12th स्टैंडर्ड का, और उनमें से हो सकता है कि किसी किसी का पेपर अच्छा नहीं गया हो। अगर आपका बोर्ड जो है वो अच्छा नहीं गया तो क्या वो आपके MSTCT प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगा? डू एनीवन आस्क यू योर बोर्ड मार्क्स इन योर कॉलेज? डज योर बोर्ड मार्क्स मैटर? और मेरा बोर्ड परसेंटेज और परसेंटाइल क्या था, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली जिनका बोर्ड्स का पेपर अच्छा नहीं गया और वो CET के लिए डर रहे, तो ये वीडियो उनके लिए गाइस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमें पता है कि आपका बोर्ड्स के बाद एक आपको अच्छा खासा टाइम पीरियड मिलता है MSTCT प्रिपरेशन करने के लिए, और वो आप प्रिपरेशन अपना बूस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी गाइस। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद सम गुड प्रोफेसर, जो कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर कर देंगे और आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर हर संडे जो है फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका। यहाँ पर एक बैच है जिसका कि नाम है लक्ष्य बैच, और ये जो बैच है वो चालू हो चुका है 4 मार्च से। बट अभी भी आप ये बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो आपके लेक्चर्स है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है गाइज। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बार बार देख सकते हो, जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा गाइज। दिस इज़ हाउ रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल हेल्प यू। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बार बार देख सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन फीस पर 20% डिस्काउंट चाहिए, देन यू कैन यूज़ माई कोड Mayank101 फॉर गेटिंग 20% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन फीस। और ये जो आपका ऑफ़र है वो मार्च 14, 15 और 16 तक ही वैलिड है। सो मेक श्योर टू यूटिलाइज दिस ऑफर एंड यूज़ माई कोड विच इज़ Mayank101 एंड येस यू विल गेट 20% डिस्काउंट फॉर योर MSTCT प्रिपरेशन। और यही नहीं गाइस, मैं स्पेशल लाइव क्लासेस ले रहा हूँ अनअकैडमी पे, और ये स्पेशल लाइव क्लासेस में रोज़ 2 से 3 बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। इसमें मैं आपको फिज़िक्स सिखाऊंगा फॉर फ्री। येस, दिस विल बी फ्री। एंड PDF नोट्स मैं आपको दूंगा, जिसमें कि मैं 1 लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बताऊंगा, थियरी, फार्मूला रिविजन्स, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हार्ड क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड वो हम कवर कर देंगे। एंड हाउ टू थिंक इफ़ यू सी अ क्वेश्चन, ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको सोचना है एक क्वेश्चन को देख के, क्योंकि CET बहुत इंपॉर्टेंट है। और CET में इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कितने टाइम में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट टाइम, CET इज़ ऑल अबाउट टाइम। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कैसे आप क्वेश्चन को सोचो। मैं आपका ये बेस बिल्ड करूँगा। एंड कम विथ योर डाउट्स गाइस, आप अपने डाउट्स लेके आओ। कुछ आपको डाउट्स है तो आप वो पूछ सकते हो। एंड यू कैन गेट द अपडेट बाय जॉइनिंग द टेलीग्राम चैनल, जिसका कि जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा गाइज। मेक श्योर टू ज्वाइन। उस पर मैं अपडेट देते रहता हूँ, उस पर मैं नोट्स भी अपलोड करते रहता हूँ। अब हम आते हैं इस वीडियो पर। रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो वॉज कि मुझे एक DM आया था इंस्टाग्राम पे, जिस पर कि एक लड़के ने मैसेज किया था, ब्रो मेरा बोर्ड्स पेपर इतना अच्छा नहीं गया, अभी CET भी आने वाला है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था गाइस, कि जब बोर्ड्स हो गया था मेरा, तो बोर्ड्स मेरा कुछ इतना खास नहीं गया था। कितना परसेंटेज आया वो हम आगे देखेंगे। येस, दिस वाज बेसिकली रीज़न कि जिन्हें डाउट है, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि बोर्ड्स में कम आया तो CET में भी कम आएगा, ये हम लॉजिकली देखेंगे कि क्यों आपका जो बोर्ड मार्क्स है वो इतना मैटर नहीं करता है CET में। द क्वेश्चन इज, डू एनीवन आस्क यू योर बोर्ड्स परसेंटेज इन द कॉलेज? तो बोर्ड्स होने के बाद, CET होने के बाद, क्या आपको कोई पूछता है कि यार तेरा बोर्ड्स में कितना है? तो मैं भी एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, आई एम परसुइंग माई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और मुझे आज तक किसी ने भी नहीं पूछा है गाइस। द सिंपल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ नो। कोई भी आपको बोर्ड्स का मार्क्स नहीं पूछेगा कि आपको बोर्ड्स का मार्क्स कितना है। एंड सिंपल, और इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि कॉलेज का कट ऑफ जो है आपका, वो बेस्ड होता है MSTCT परसेंटाइल के ऊपर। तो आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है वो बोर्ड्स के परसेंटेज से आपको नहीं मिलता है। CET का जो परसेंटाइल होता है उस पर आपको जो कॉलेज का एडमिशन है वो मिलता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि बोर्ड्स का परसेंटेज आपको BSc करना है तो वो हेल्पफुल हो सकता है, बट बोर्ड्स का मार्क्स डजेंट मैटर एट ऑल अनटिल एंड अनलेस यू आर फेल्ड। अगर आप फेल हो गए तो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेगा एडमिशन, बट एक सर्टेन परसेंटेज स्कोर करने के बाद अगर आपने वो सर्टेन परसेंटेज स्कोर कर, उसके आगे या इक्वल टू होना कुछ मैटर नहीं करता। द नेक्स्ट पॉइंट, डज बोर्ड मार्क्स मैटर?
तो इसका भी आंसर नो है गाइस। एंड स्कोरिंग मोर देन 75% इन योर बोर्ड मार्क्स विल बी गुड, क्योंकि जेई मेंस में भी गाइस 75% का क्राइटेरिया होता है। ये पिछले 2 साल से नहीं था जेई मेंस में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में कोविड के वजह से जो आपका बोर्ड्स है वो हुआ नहीं था। तो 2020 में, जिसमें कि मैंने अपना बोर्ड्स दिया था, और 2021 में ये 75% का जो क्राइटेरिया है वो हट गया था जेई मेंस में। बट इस साल जो है ये क्राइटेरिया वो रहेगा। सो स्कोरिंग मोर देन 75% इज़ गुड। सीईटी में 75 के नीचे भी आए तो भी आपको पूछते नहीं है। आप अगर 60 लाए, 70 लाए, 80, 90, इट डजेंट मैटर एट ऑल। बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप 75% के ऊपर स्कोर करो, भले ही वो 75.1 रहे, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 75, क्योंकि 75 के ऊपर अगर आपका आ गया तो आपको जेई मेन में भी हेल्प कर सकता है। क्योंकि जेई मेन में ऐसा है कि अगर आपने जेई मेन भले ही अच्छे परसेंटाइल के साथ पास कर दिया, इफ़ यू हैव स्कोर्ड लेट्स से 99.9 परसेंटाइल, बट आपका बोर्ड्स में है जो है लेट इट बी स्टेट और सीबीएसई, आपने 74% लाए, तो आपका जो एडमिशन है जेई मेन के कॉलेजेस में जैसे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, उसमें आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो सकता है। सो मैं आपको ये कहूँगा कि ट्राई टू स्कोर मोर देन 75% इन बोर्ड्स, इट विल हेल्प यू। एंड दिस इज़ द हार्श फैक्ट गाइस, कि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को देखा है, जो कि पिछले साल भी मैंने देखा था, और जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे साथ भी जो बैचमेट्स थे मेरे, उनके साथ भी मैंने देखा कि उन्होंने बोर्ड्स में 86-87% लाया, विच इज़ क्वाइट गुड इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट। और उनका सीईटी में वो 80% प्लस भी नहीं ला पाए। तो ये बहुत हार्श फैक्ट है कि स्कोरिंग मोर इन बोर्ड्स डजेंट मीन कि आप एमएसटी सीईटी में भी उतना ही लाओगे। और यह आप भी देखोगे, अगर आपका सीईटी रिज़ल्ट आएगा तो आप भी मुझे कमेंट या डीएम करके बता देना कि आपके साथ हुआ, आपने ऐसा देखा कि नहीं, कि जो एक स्टूडेंट है 86 या 87, 90 लाया, बट सीईटी में उसका उतना अच्छा नहीं आया। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका बोर्ड्स में अच्छा है देन डोंट गेट इनटू अ डिलेमा कि आपका सीईटी में भी अच्छा आएगा। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से स्टडी करो, और बोर्ड्स में अच्छा आया आपका, देन यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ योर बोर्ड मार्क्स, क्योंकि बोर्ड्स में अगर आपने अच्छा लाया तो आपका थियरी अच्छा है, और थियरी अच्छा होने से सीईटी में आप 30-40% ऑफ द क्वेश्चन आराम से कर दोगे। बट उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला आना चाहिए। सो यस, दिस इज़ द हार्श फैक्ट। और ये हार्श फैक्ट ये भी हो सकता है कि जो बोर्ड्स परसेंटेज में 60 या 55 या 70 लाया, वो मोर देन 98-99% ला सकता है इन एमएसटी सीईटी। सो मेरा क्या परसेंटेज आया वो अब हम देखते हैं। सो माई बोर्ड परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल। सो मेरा बोर्ड परसेंटेज था गाइस 71%, विच इज़ नॉट वेरी गुड। और आई वॉज लकी क्योंकि मेरे टाइम पर जो जेई मेंस का क्राइटेरिया था 75% का वो हट चुका था। और मेरा जब 75% आया था मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने जेई मेंस के लिए अच्छा खासा मेहनत किया था, और मुझे लगा कि इतना मेहनत जो मैंने किया है वो एग्ज़ाम देने के पहले ही मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड्स में कम आया। बट आई वॉज लकी कि 75% हट चुका था वो टाइम पर। नॉट ओनली आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स लकी हो गए थे। सो बोर्ड्स परसेंटेज 71% आया था, एंड आई हैव स्कोर्ड 96.93 परसेंटाइल, विच इज़ क्लोज टू, नॉट क्लोज टू, बट 97 परसेंटाइल मैंने सीईटी में स्कोर किया था। एंड मैं आपको यही कहूँगा गाइस, यू स्टिल हैव टाइम, क्योंकि मैंने सीईटी अपना प्रिपरेशन जो है वो 1 मंथ में ही किया है, क्योंकि बोर्ड्स परसेंटेज आने के बाद ही मैंने मेहनत करना चालू किया था सीईटी में। क्योंकि उसके पहले तो मुझे लग रहा था सीईटी क्या है, बट सीईटी इज़ एक्चुअली नॉट, आई विल नॉट से टफ, बट इट इज़ नॉट ईजी ऑल्सो, मीडियम लेवल पर होता है वो। तो येस, यू स्टिल हैव टाइम। अगर आपने बोर्ड्स में मिस्टेक कर दिया, आपको ऐसा लग रहा है, देन डोंट थिंक कि मेरा यार मार्क्स चले गया, मैं अब क्या करूँ। ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने एक एग्जांपल बैठा है, 71% से 96.93 एक अच्छा खासा है। और मुझे अब तक कोई नहीं पूछा है कि मेरा बोर्ड्स में कितना आया था। हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स पूछे, आपके आजू बाजू वाले पूछे। बोर्ड्स का परसेंटेज डजंट मैटर एट ऑल। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया तो आप आगे का एग्ज़ाम पढ़ने मत लगना। ऐसा मैं अभी तक ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोर्ड्स में लेस स्कोर करो। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आए देन यू स्टिल हैव टाइम टू स्कोर गुड इन एमएसटी सीईटी।
सो डोंट मेक दिस एज एन एक्सक्यूज़ कि मेरा बोर्ड्स में कम आया तो CET में मेरा पढ़ के क्या फ़ायदा है, वैसे भी कम ही आएगा। तो ये एक एक्सक्यूज़ होगा जो कि एक लूज़र लोगों का एटीट्यूड मैं कहूँगा इसे, कि ऐसा मत सोचना आप। अच्छा खासा आपके पास टाइम है और फ्री लाइव क्लासेस में ले रहा हूँ। आई कैन हेल्प यू इन फिज़िक्स, मैं आपको मैथ्स में भी कर सकता हूँ, बट 2 सब्जेक्ट्स के जगह मैं आपको एक सब्जेक्ट पे ही अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प करूँगा यहाँ पर। तो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल लिंक, जिस पर कि मैं लाइव अपडेट्स देते रहूँगा आपको, जो कि मैं अनअकैडमी में स्पेशल लाइव क्लासेस लूँगा। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं भी देख सकते हो देन यू हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसमें कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसे और एक बार देख सकते हो। यू हैव अ स्पीड ऑप्शन, जिसमें कि आप 1.25 के स्पीड पर भी देख सकते हो, जिससे कि आपका थोड़ा बहुत मिनट्स बच जाएगा। एंड वो होने के बाद अगर आपको कुछ डाउट्स है देन यू कैन मेल मी, DM मी कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो फ्रीली विदाउट एनी हेसिटेशन गाइस। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स गाइस, क्योंकि हो सकता है कि आपके दोस्त लोग में कोई डीमोटिवेट हो गया होगा, बोर्ड्स जिनका अच्छा नहीं गया होगा अभी, और जिनका अच्छा गया देन दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आपने बोर्ड्स में अच्छा किया है और मैं आपको ये कहूँगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि बोर्ड्स में अच्छा है तो CET में भी आएगा। बहुत डिफरेंट होता है बोर्ड एग्ज़ाम और CET एग्ज़ाम। टफनेस लेवल थोड़े बढ़ रहे हैं आपके, ईयर वाइज आपके जो टफनेस लेवल है वो बढ़ रहे हैं, कट ऑफ भी आपका इंक्रीज़ होते जा रहा है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। और जिनका लो मार्क्स आया है, जिनका बोर्ड्स अच्छा नहीं गया इतना, देन मैंने आपको अपना परसेंटेज और परसेंटाइल बता दिया है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है टू स्कोर गुड, टू प्रैक्टिस वेल। अगर आपने यहाँ तक देख लिया गाइज, मेक श्योर टू लाइक, क्योंकि लाइक करना ज़रूरी है। एल्गोरिदम यूट्यूब का ऐसे ही चलता है और थोड़ा एफर्ट्स लगता है ये सारे वीडियो बनाने को, क्योंकि मैं कॉलेज भी जाता हूँ और ये भी बनाता हूँ। तो मेक श्योर टू लाइक गाइज, मैं आपसे इतना ही कर रहा हूँ। आपको सब्सक्राइब करना है, देन यू कैन, इफ़ यू थिंक कि आपको लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, देन यू कैन सब्सक्राइब and share it with your friends. Till then guys, take care, study hard, work hard, you still have time, and trust me guys, it's all worth it. Bye.